आज लाए हैं आपके लिए वुड के सबसे सरल और सही प्रयोग जो कि आपको बहुत बहुत बेनिफिट देंगे। थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में। यूज़ ऑफ वुड 9 है कुल मिला के। देखो कितना सिंपल है। पास्ट टेंस ऑफ विल एंड सेल ये हमने अक्सर सुना है, ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है। उसने कहा दैट ही वुड गो टू गोवा, ही सैड कि वो गोवा जाएगा। ये सैड आ गया तो यहाँ विल का वुड हो गया, शैल का भी वुड ही होता। वी आस्क हिम इफ़ ही वुड कम टू द पार्टी, हमने उससे पूछा कि क्या वो पार्टी अटेंड करने के लिए आएगा। सेकेंड यूज़ है इन इमेजिनेटिव सेंटेंसेस, इफ़ वाले सेंटेंसेस में वुड का कैसे यूज़ होता है। इफ़ आई वर अ बर्ड, कहने की बात है अगर मैं पक्षी होता हूँ तो मैं ह्यूमन, मैं कल्पना कर रहा हूँ, कोरी कल्पना। आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। इफ़ आई वर रिच, यदि मैं बहुत अमीर होता या अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। इफ़ आई न्यू इंग्लिश, अगर मुझे इंग्लिश आती तो मैं विदेश जाता। वर आई देयर, यदि मैं वहाँ होता, और इफ़ आई वर देयर, दोनों ठीक हैं। आई वुड इन्जॉय माई सेल्फ, तो मैं बहुत इन्जॉय करता, मतलब आनंद करता। ये कंडीशनल सेंटेंस है कल्पना के लिए। और ये थर्ड कंडीशन होती है एक कंडीशनल सेंटेंसेस जब समय बीत चुका है। लेकिन आप कई बार क्या होता है समय बीतने के बाद भी ऐसा स्थिति को बिल्कुल उलट करने की सोचते हैं। जैसे इफ़ आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर, यदि मुझे पहले सूचना दे दी जाती। इसमें क्या हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिवाइज है, बल्कि वैसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, पैसिवाइज में हैड बीन आ गया। यदि मुझे पहले किसी के द्वारा सूचना दे दी गई होती, आई वुड हैव फिनिश द वर्क, तो मैं काम समाप्त कर देता। इफ़ दे हैड प्लेड वेल, यदि वो अच्छे से खेलते, इसका मतलब वो अच्छे से नहीं खेले। दे वुड हैव वन दिस मैच, तो वो इस मैच को जीत जाते। इफ़ यू हैड रीच द स्टेशन इन टाइम, यदि आप स्टेशन पे समय पे पहुंच जाते तो यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो आप गाड़ी पकड़ लेते। इसका अर्थ है यू डिडंट रीच एंड यू कुडंट कैच, ना आप पहुँचे ना आपने गाड़ी पकड़ी। फोर्थ यूज़ है काश के सेंटेंसेस में। काश मैं राजा होता, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, काश मैं एक जल परी होता। वुड दैट आई वर देयर, काश मैं वहाँ होता। वुड दैट भी होता है और ओ दैट भी होता है। वुड दैट दे वर सिंसियर, काश वे सच्चे होते। वुड दैट आई हैड अ मैजिक लैम्प, काश मेरे पास एक जादू का चिराग होता। वुड दैट एवरी डे वर संडे, बच्चे कल्पना करते हैं काश हर दिन छुट्टी का दिन होता। ये कल्पना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है इन प्लेस ऑफ इफ़ यू डोंट माइंड। इफ़ यू डोंट माइंड के सेंटेंस में यदि आप बुरा ना मानो, दो सेंटेंसेस को जब हम क्लब करते हैं अर्थात इकट्ठा करते हैं तो वुड यू माइंड का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ चेंज योर सीट, ये दो सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल सेंटेंस है। यदि आप बुरा ना माने तो कृपया अपनी सीट बदल लीजिए। इसको हम अच्छी इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में, और करेक्ट इंग्लिश है ये बिल्कुल, और थोड़ा एडवांस वर्जन माना जाता है। वुड यू माइंड चेंजिंग योर सीट, बात यही है। यदि आपको बुरा ना लगे तो आप अपनी सीट चेंज कर लीजिए। वुड यू माइंड टेलिंग मी योर मोबाइल नंबर, अगर आपको मैडम बुरा ना लगे तो अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए। वुड यू माइंड गिविंग मी योर ईमेल आईडी, यदि आपको बुरा ना लगे तो मुझे अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए। वुड यू माइंड के बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है ये। वुड लाइक टू, वुड लाइक टू वांट टू की जगह वांट टू बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है, और वुड लाइक टू थोड़ी सा एडवांस वर्जन है, एडवांस इंग्लिश है। ही वुड लाइक टू गो नाउ, अब वो जाना चाहता है। वी वुड लाइक टू से समथिंग, हम कुछ कहना चाहते हैं। दे वुड लाइक टू डू इट, वो ये करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू बाई अ न्यू पेन, मैं एक नया पेन खरीदना चाहता हूँ। मीन्स आई वॉन्ट टू बाई, आई वुड लाइक टू बाई और आई वॉन्ट टू बाई। और ये है रादर देन, दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को जब ज़्यादा पसंद करते हैं आप तो वहाँ पे रादर देन लगाते हैं। जैसे आई वुड रादर स्टडी देन स्लीप, भाई मैं सोना इतना पसंद नहीं करता, मैं पढ़ना अधिक पसंद करूँगा सोने की अपेक्षा। जैसे आई वुड रादर डाई देन बैग, बैगिंग करने से मैं मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। आई वुड रादर सेव मनी देन स्पेंड इट, ही वुड रादर सेव मनी, वो पैसे को बचाना अधिक पसंद करेगा बजाय कि इसको खर्च करने के, कंजूस है। आई वुड रादर रिवाइज माई लेसन देन फॉरगेट इट, मुझे रिवाइज करना ज़्यादा पसंद है बजाय कि इसको भूलने के। जैसे ये मैंने बोला ही वुड रादर डाई देन बैग, वो भीख मांगने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करेगा। ही वुड रादर डाई देन बैग, रादर के बाद दो वर्ब लगते हैं, एक इधर और एक इधर। वुड इज़ यूज टू शो पास्ट हैबिट्स, वुड का यूज़ पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए किया जाता है और इसका मतलब होता है यूज टू। जैसे कि ही वुड कम हियर डेली लास्ट ईयर, पिछले साल वो यहाँ आया करता था।
वी वुड प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड। बचपन में हम इकट्ठे खेला करते थे। दे वुड क्वार्रल विद ईच अदर आफ्टर मैरिज। शादी के बाद वो एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। और दे यूज टू क्वार्रल विद ईच अदर आफ्टर मैरिज, एक ही बात है। ता था, ते थी, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए ये वाला प्रयोग होता है। और फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी, भविष्य में होने वाली संभावना, भविष्य की संभावनाओं के लिए भी इसका यूज़ होता है। इसमें वुड भी लगेगा 99%। ही इज़ माई वुड बी हस्बैंड। मान लो कोई लड़की किसी लड़के को इंट्रोड्यूस करा रही है किसी के साथ, तो कह रही है ये मेरे होने वाले पति हैं, पति देव हैं। सी इज़ माई वुड बी वाइफ, वो मेरी, ये औरत मेरी होने वाली या लड़की मेरी होने वाली पत्नी है। मिस्टर श्याम इज़ आवर वुड बी नेबर। मिस्टर श्याम हमारे पड़ोस में मतलब आएंगे, हमारे पड़ोसी बनेंगे, अर्थात इन्होंने यहाँ घर खरीदा है। ही इज़ ए वुड बी और प्रोस्पेक्टिव एक ही बात होती है। वुड बी का यहाँ मीनिंग है प्रोस्पेक्टिव, भविष्य में होने वाला। वो एक भविष्य में हमारा ग्राहक बन सकता है, जैसे कोई भी व्यक्ति आपका ग्राहक बन सकता है। तो ये वुड के हैं 9 यूजेस, और आपके लिए 9 के 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनमें से किसी को भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो एक तरह से मिस तो मिस ही है, फिर चूक हो जाएगी आपसे। वुड के ये सारे के सारे स्पेसिफिक और बिल्कुल करेक्ट यूजेस हैं। इनके बिना आपकी इंग्लिश हमेशा अधूरी है। आप इनके टाइटल प्लस इनके सेंटेंसेस को लर्न कर लीजिए।